ठीक है। सो कंटिन्यू टू दी यस्टरडेज डिस्कशन, जहाँ पे हम KCL लॉ देखा, किरचॉफ्स करंट लॉ, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझने के लिए हमने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट तो नहीं लिया, हमने एक सिंपल सर्किट लिया जो कि आसानी से सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम उससे सॉल्व नहीं करेंगे। हमें पूछा है फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस में से 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा ये हमें पूछा है। सबसे पहले करना क्या है, ये बैटरी दिख रही है 20 वोल्ट की बैटरी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल दिख रहा है। तो इस डायग्राम में देखो, यहाँ से जब तक कोई रेजिस्टेंस, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा या पोटेंशियल किसी एलिमेंट के अंदर से जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ पॉजिटिव टर्मिनल से 20 वोल्ट का पोटेंशियल है तो इस पॉइंट तक पोटेंशियल 20 वोल्ट रहेगा। उसके बाद जैसे ही करंट, ऑब्वियसली करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल, करंट विल फ्लो। तो ये जो लेट से I1 करंट इज फ्लोइंग, जैसे I1 करंट फ्लो होगा 4 ओम में से कुछ करंट जाएगा तो ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल है वो कुछ चेंज होके मान लेते हैं इस नोडल पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, नोडल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ इनकमिंग है, यहाँ पे कुछ आउटगोइंग है, इसको नोडल या जंक्शन पॉइंट भी हम कह सकते हैं, दोनों वर्ड्स सिनोनिमस है। तो यहाँ पोटेंशियल पता नहीं था, हमने मान लिया कि इस नोड का पोटेंशियल है x, और एक बात मैंने कही थी कि ये जो पोटेंशियल x है वो 20 से कम ही होगा, तभी तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट। 20 के बराबर नहीं हो सकता, 20 के बराबर है तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो ही क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो आगे बढ़े हमने देखा कि ये निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल इनिशियली हम मानकर चलते हैं यहाँ का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 20 वोल्ट, निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 वोल्ट, टोटल बैटरी कैपेसिटी 20 वोल्ट की। सो जहाँ तक कुछ रेजिस्टेंस, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, वहाँ तक जो पोटेंशियल है वो उतना ही रहेगा जितना ये निगेटिव टर्मिनल के पास था, वो है 0 वोल्ट, 0 0 0 0 0। इतने पॉइंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पहला एग्जांपल था इसलिए मैं बता रहा था कि पोटेंशियल यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल जानना था, वो हमने जान लिया, जो कि आया 0 वोल्ट 0 वोल्ट। ठीक है, स्टेप 1 क्लियर, पोटेंशियल हमने बता दिया। स्टेप 2 पे चलते हैं। अभी जंक्शन पे हम किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाएंगे। ऊपर हमने इसीलिए के तो पढ़ा था किरचॉफ्स का करंट लॉ, ताकि हम इस क्वेश्चन में उसे अप्लाई कर सके। वो एक ब्रांच मैंने यहाँ पे दिखाई है, इसका पोटेंशियल x है। ठीक है, यहाँ पे कितना था वो भी लिख देते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल था 20 वोल्ट का। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज भी लिखनी चाहिए मैंने यहाँ पे, 4 ओहम, ऊपर वाला कितना था 3 ओहम, नीचे वाला 6 ओहम था। ठीक है, तो हम किरचॉफ्स का करंट लॉ किसी नोड के पास लगाते हैं। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल कितना था, इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे, 0 वोल्ट था, यहाँ पे भी कितना था 0 वोल्ट था। ठीक है, तो हम इस नोड पे ना किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखते जाओ। इनकमिंग करंट मान लिया हमने कितना है I1, और ऊपर वाली ब्रांच में मान लिया हमने करंट जा रहा है I2। ये हमें मानना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा कि ये देखो यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2, ये हमें वहाँ पे पुट करना पड़ेगा। नीचे से मान लेते हैं करंट जा रहा है I3। ठीक है, तो किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, इसलिए यहाँ पे लिखा I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। दैट्स वेरी सिंपल। नाउ जंक्शन पे हमने किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाया, लेकिन इस करंट लॉ को हम पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो हम लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। सो यूज ओम्स लॉ एट दिस जंक्शन। सो ओम्स लॉ क्या होता है, I इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन R। सो करंट को हम रिप्लेस करेंगे पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस से। तो इस I1 को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं, I1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। I1 कहाँ फ्लो हो रहा है, ये यहाँ फ्लो हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए वो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा 20, यहाँ पे हमने देखा x। सो 20 माइनस x इज द पोटेंशियल डिफरेंस वेयर द करंट I1 इज फ्लोइंग, डिवाइडेड बाय कहाँ से फ्लो हो रहा है, किस रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, 4 ओम रेजिस्टेंस से। सो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। फिर I2 को भी हमने वैसे ही किया, I2 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच, so we'll write x minus 0 divided by 3. Similarly you'll write for I3, guess करो
x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये जैसे ही हमने लिखा, अभी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास किरचॉफ का करंट लॉ है, इसके अंदर ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो मैंने फिर से उसे नीचे लिखा है, I1 हम यहाँ पुट करेंगे, I2 और I3 हम पुट करते जाएंगे। एक ही अननोन है x, वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x मिल जाएगा 20/3 वोल्ट। तो जैसे ही 20/3 वोल्ट x की वैल्यू मिली, x क्या था बाय द वे, x था पोटेंशियल ऑफ दिस नोड, वो कितना है 20/3। और वेरीफाई भी होगा कि वो 20 से कम ही होगा, देख सकते हो, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। अभी आंसर्स थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा नहीं, पूरा पूरा देखेंगे। I1 क्या था 20 माइनस x/4, x की वैल्यू पुट करने के बाद I1 हमें मिला 40/12 एम्पियर। बाकी और तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैंने यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ दिया। I2 मुझे मिला 20/9 एम्पियर एंड I3 मुझे मिला 20/18 एम्पियर, ठीक है। ऑल राइट, सो हमें करंट्स मिल गए इन ईच ब्रांच I1, I2, I3, और पोटेंशियल भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। पोटेंशियल कितने मिल रहे हैं हमें, पोटेंशियल अक्रॉस दिस 4 ओम रेजिस्टेंस, तो वी विल से इट इज 20 माइनस 20/3। लास्ट पॉइंट पकड़ लो इसे भैया, ज़रूरी पॉइंट है, जाते जाते छोड़ मत देना इस पॉइंट को। कोई पूछेगा कि 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, व्हाट यू विल से 20 माइनस एक्स। सो 20 माइनस एक्स कितना है 20/3। इतना पोटेंशियल डिफरेंस इस 4 ओम रेजिस्टेंस के पास होगा। अभी यहाँ पे देखो, चलते चलते ये बात छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखो, कैचेस विन द मैचेस। तो ये भी कैच पकड़ो, आखिरी कैच है। 3 ओहम और 6 ओहम पैरेलल में है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल भी सेम आना चाहिए। तो आ भी रहा है, देखो x माइनस 0, और 6 ओम के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल है x माइनस 0। तो x कितना है हमारा 20/3। सो 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया 20/3 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना हुआ 20/3 वोल्ट, ठीक है। यस, तो यहां तक बात हमने की थी। So let's welcome second hero of this match, Kirchhoff's voltage law, ठीक है। समझना जरूरी है ये अगर छूट गया तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को KVL लिखते हैं, ठीक है। अभी ये होता क्या है, एक हम यहाँ पे सिंपल एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, उस सर्किट मतलब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ आसानी से हम समझ जाएंगे। तो लेट मी ड्रॉ सर्किट वेयर आई हैव 2 बैटरीज एंड 2 रेजिस्टेंस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। हम यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, यहाँ पे और एक मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है। सो दिस एग्जाम्पल कैनॉट बी सॉल्व यूजिंग सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 बैटरीज आ गई है और सीरीज पैरेलल से भी सॉल्व होगा तो हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट निकालने में थोड़ा सा दिक्कत वाला काम प्रोड्यूस करेंगे। तो वो ना हो, इसीलिए तो हम किरचॉफ्स का करंट और वोल्टेज लॉ पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मेरी कमेंट्री होगी कंप्लीट और मेरी सर्किट भी होगी है कंप्लीट। अभी करना क्या है, हम इसको कुछ लेबल कर देते हैं। ये जो एजेस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको हम कुछ नाम दे देते हैं, A, B, C और ये D, ठीक है। एक्चुअली में है क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है क्या, अभी हम उसको बारे में एक पॉइंट हम लिखते हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज, व्हाट इज किरचॉफ्स वोल्टेज, तो डायग्राम यहाँ से आ जाए और थ्योरेटिकल एक पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को और थोड़ा ऊपर यहाँ, ठीक है। सो दिस law is also termed as loop rule for electrical circuit, ठीक है। जैसे स्कूल में एक नाम होता है, घर पे एक नाम होता है, ठीक है। तो इसका स्कूल का नाम है KVL, घर का नाम क्या है इसका लूप रूल, ठीक है। अब लूप रूल भी कहते हैं। क्यों लूप रूल कहते हैं, क्योंकि ये किसी क्लोज्ड लूप के अक्रॉस लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है वो देखेंगे हम सेकेंड पॉइंट में, उसके रिलेटेड एक हम पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है।
इट स्टेट्स दैट, कौन, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड लूप, in any closed loop of an electrical circuit, the sum of all the EMFs of the loop and all the potential drops across all the resistances of the loop is equal to ZERO। ठीक है, ये कुछ इसका स्टेटमेंट है, हम स्टेटमेंट को बाद में डील करेंगे, हमने बस उसे लिख लिया है, हम उसकी अभी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं थ्रू दिस सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो पहले तो कुछ पेजेस ऐड करते हैं। सर्किट डायग्राम नीचे लेकर आते हैं और ये जो स्टेटमेंट लिखा है इतना बड़ा बड़ा, उसको हम पहले अपने तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहता है, इन अ सिंपल लैंग्वेज, अक्रॉस एनी क्लोज लूप पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ की सम इज इक्वल्स टू 0 कर देनी है। ठीक है, वो समझने के लिए सबसे पहले मानकर चलते हैं। क्या करते हैं, मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं कि वी अज्यूम, लेट्स से I1 करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, क्या मामला है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहाँ पे दो बैटरीज दिखाई पड़ रही है हमें, जिसके ईएमएफ है ε1 एंड ε2। मैं सिंप्लिसिटी के लिए उसको E1 E2 कॉल करता हूँ। हमारे पास ईएमएफ है बैटरी के E1 एंड E2। ये बैटरी से कुछ करंट निकलेगा। अभी इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, इसका निगेटिव टर्मिनल नीचे है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा तो वो मान लेते हैं इस सर्किट के अंदर इन दिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन होता है, क्या नाम होता है इस डायरेक्शन का, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सो दिस इज क्लॉकवाइज। सो मानकर चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है, अगर बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है वहां पे पता ही नहीं चल रहा कि सर क्लॉकवाइज जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी एक डायरेक्शन मान लो। एंटी क्लॉकवाइज मानना चाहते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हम करंट मान सकते हैं। फॉर द सिंप्लिसिटी मानकर चलते हैं कि करंट का डायरेक्शन इन दिस लूप इज I1 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने दिखा दिया अंदर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ये क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या है, पूरा बंद है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया और फिर से ए पॉइंट पे आया। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप हम सभी समझते हैं। यहाँ पे बैटरी से जो करंट निकल रहा है, तो दोनों के बैटरी के थ्रू जो करंट निकल रहा है, सो नेट करंट हमने मानकर चला कि वो I1 नेट करंट है। वाह, अब ये करंट कहाँ से जाएगा, इस रेजिस्टेंस के अंदर से जाएगा। ठीक है, फिर इस R2 रेजिस्टेंस के अंदर से जाएगा और बैटरी से पास होते हुए वो चलता जाएगा। ठीक है, तो इस लूप का क्या नाम है वो हम लिख लेते हैं। सो एक एक स्टेप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एक सम अप करके कंक्लूड करेंगे। ठीक है, दो तीन चीज़ें यहाँ पे आएगी, वो समझनी बहुत ज़रूरी होगी। सो मैंने पहला पॉइंट लिखा, इन क्लोज्ड लूप ABCDA। ठीक है, यूजिंग KVL। अभी इस स्टेप में मैं बता रहा हूँ कि कैसे KVL लगाना है। ठीक है, तो वो समझने के लिए सबसे पहले ये ब्रांच जो है, इस ब्रांच को थोड़ा सा मुझे ब्रेक डाउन करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तोड़ के मैं यहाँ पे इस ब्रांच को लिख रहा हूँ। सो आई एम टेकिंग दिस ब्रांच, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे बात को समझो अभी। ठीक है, यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमने कहा कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, मतलब जो वो यहाँ से यहाँ पास होगा, सो उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, A से लेकर B तक। सो I1 करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। द करंट विच इज फ्लोइंग इज I1 इधर से इधर। ठीक है, ओके। और मैंने लूप कैसे लिया है, लूप का नाम भी सुनो। दो चीजें यहाँ पे जरूरी, एक तो करंट का डायरेक्शन नंबर 1, नंबर 2
लूप का डायरेक्शन, ठीक है। लूप का डायरेक्शन क्या है, मैं कैसे लूप ले रहा हूँ, ए बी सी डी ए, उल्टा भी लिया जा सकता था, ए डी सी बी ए, जरूरी नहीं ए से ही स्टार्ट करो, कोई बी से भी स्टार्ट कर सकता है। सो वो 2-3 बातें पहले क्लियर कर लो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो इस ब्रांच में हमने देखा करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, और मैंने लूप का डायरेक्शन भी सेट करके रखा है ए बी सी डी, मतलब ए टू बी, ठीक है। हमें किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ में ना पोटेंशियल ड्रॉप देखना होता है। क्या देखना होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R1, वो हमें देखना है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, ओम्स लॉ सबको पता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R, ठीक है। सो यहाँ पे करंट कितना है, करंट कितना है, I की जगह पे I1 लिखा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R1 है, ठीक है। ऑल राइट। जब हम बच्चों सुनो, अभी यहाँ पे मैं एक माइनस साइन लगाने जा रहा हूं, जब हम करंट के डायरेक्शन में निकल रहे हैं और मेरा लूप का डायरेक्शन भी ए से बी है, मैं यहाँ पे निगेटिव साइन दे रहा हूं, ठीक है। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी कितना आया यहाँ से, माइनस I1 R1। आई कैन अंडरस्टैंड, माइनस समझ में नहीं आया होगा अभी, ठीक है। नीचे चलते हैं हम, B2C ब्रांच में क्या हो रहा है, हम इस पूरे सर्किट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि निगेटिव साइन मुझे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अलाउ मी टू गो फॉरवर्ड, देन आई विल कम बैक टू दिस निगेटिव साइन अगेन, ठीक है। तो मैं अगर B2C ब्रांच यहाँ पे निकाल देता हूँ, लेट मी ब्रेक डाउन द B2C ब्रांच समवेयर हियर, यहाँ से B2C ब्रांच में लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी B2C ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, ओनली बैटरी है, ठीक है। और हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, अभी हमारा रास्ता कैसा है, ए से बी होते हुए बी से हम सी की तरफ चल रहे हैं। जब मैं बी से सी की तरफ चल रहा हूं, मुझे कौन सा टर्मिनल लगा, निगेटिव टर्मिनल लगा या पॉजिटिव टर्मिनल लगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस E2, जो बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा वो लिखना है हमें। यहाँ पे हमने क्या लिखा, रेजिस्टेंस के अंदर जाने वाला पोटेंशियल ड्रॉप। सो इसको मैं लिखता हूं, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, दिस इज EMF ऑफ बैटरी, ठीक है। वो कोई एक सस्पेंस मूवी होती है ना, मूवी चलते रहती है, हमें समझता नहीं, लेकिन बाद में समझता अच्छा ऐसा हुआ था क्या, ये भी कुछ उस प्रकार से ही चल रहा है। सो हम थोड़ा आगे चलते हैं, D2C ब्रांच को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये D2C ब्रांच को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमने करंट का डायरेक्शन क्या माना है, क्लॉकवाइज। कमजोर दिल वाले थोड़ा सा सब्र रखे, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, राइट। फ्रॉम हियर टू हियर करंट I1 इज फ्लोइंग, ठीक है। एक लूप में एक ही करंट फ्लो होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे I1 होगा तो यहाँ पे I2 करंट होगा, नो। कंप्लीट क्लोज लूप में हमने I1 करंट माना है। तो जब ये करंट ऐसे टूंग 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 यहाँ से यहाँ जाएगा तो करंट का डायरेक्शन यही दिखेगा। और हम लूप में कैसे चल रहे हैं, A टू B, B टू C, C टू D, इस प्रकार से, ठीक है। तो जब हम मैं यहाँ लिखूंगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C टू D, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C टू D, मैं लिखूंगा इसे I1 इंटू R2, ठीक है। सर आप यहाँ पे माइनस साइन दोगे या नहीं दोगे, देखो जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो यहाँ पे हम माइनस साइन देंगे, ठीक है। तो मुझे 2-3 चीजें यहाँ से मिली, ये, ठीक है। और एक बाकी है, क्या बाकी है, वो बैटरी एक बाकी है। कौन सी बैटरी बाकी है भैया, ये वाली बैटरी। उसको उठाया, किया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया, रख दिया। सो हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं बच्चों, अभी C से D, D से कहाँ जा रहे हैं अपन, A जा रहे हैं। जब मैं D से A जा रहा हूँ मुझे कौन सा टर्मिनल लगा, देखा यहाँ पे तो निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल लिखा तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस E1, ठीक है। दिस इज EMF ऑफ बैटरी, इसको भी बॉक्स कर लेते हैं, दिस इज EMF ऑफ बैटरी,
ठीक है। अभी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, EMF of a battery, potential drop across this branch and EMF across this another battery, इनका sum is equals to 0 करना, इसका sum is equals to 0 करेंगे. So what we will write, minus I1 R1. Before that I will write like this, VAB प्लस बैटरी का E2 प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस CD प्लस E1 इज इक्वल्स टू 0. ये होता है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ. अभी वो वैल्यूज हम पुट करेंगे, ठीक है. माइनस I1 R1 प्लस E2, VCD भी माइनस था, सो माइनस I1 R2, हाँ माइनस I1 R2, ठीक है, प्लस E1 इज इक्वल्स टू 0. ये हमें एक इक्वेशन मिल गया यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ठीक है, अभी इकट्ठा समझाता हूं, सुनो अभी बात. स्टेटमेंट में क्या है, इन एनी क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, अच्छा, द सम ऑफ ऑल द EMF ऑफ द लूप एंड ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस ऑफ द लूप इज इक्वल टू 0. तो हमने वही किया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप मतलब अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस, ये R1 और R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमने निकाला यहाँ से. साथ ही साथ बैटरी का हमने EMF भी निकाला जो कि गिवन था, बस हमें प्लस माइनस साइन देना था. इनकी सम हम करेंगे, इन सब का एडिशन करेंगे और इज इक्वल्स टू हमें क्या करना है, 0 करना है. ठीक है, यहाँ पे गले में जो हड्डी है वो ये है, निगेटिव पॉजिटिव साइन कैसे लिया सर आपने यहाँ. ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं मैं, A टू B, दिस इज द करंट फ्लोइंग. हमें अज्यूम करना पड़ता है करंट का डायरेक्शन कोई भी कंसिडर कर सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. फॉर दिस एग्जांपल मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट कंसिडर किया है. सो हमने लूप भी लिया है. यहाँ पे लूप क्या है मेरा, मैं A से चल रहा हूँ. ठीक है, A से B, B से C, C से D, D से A. ठीक है, तो मेरा लूप का डायरेक्शन चलने का क्या है, A से B, B से C, C से D, D से A. ओके, और करंट का डायरेक्शन क्या है, वो भी A से B, B से C, C से D, D से A है. ठीक है, तो मैंने देखा कि करंट A टू B जा रहा है, करंट A टू B जा रहा है, और हम भी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं. सो अगर करंट का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स मतलब अपने चलने का जो रास्ता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप अगर सेम है तो हम यहाँ पे निगेटिव साइन लगा देंगे, उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम निगेटिव साइन लगा देंगे. इसलिए यहाँ पे देख सकते हो हमने निगेटिव साइन लगाया है. ठीक है, ओके, ये रूल है, ये पकड़ना है इस रूल को. ठीक है, दूसरा, जब बैटरी की बारी आई, बैटरी के बारी आई मतलब B2C ब्रांच में बैटरी हमें दिखी, बैटरी के बारे में क्या कहना, बैटरी का बस निगेटिव टर्मिनल देखना. जो टर्मिनल लगा यहाँ पे मैं चलते B2C चलते चलते मुझे फर्स्ट कौन सा टर्मिनल लगा, निगेटिव टर्मिनल लगा. तो निगेटिव टर्मिनल लगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन देना बैटरी को. ठीक है, ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे लेट से कि पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव होता, तो चलते चलते यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगता तो मैं इसको माइनस E2 लिखता यहाँ पे. सिमिलरली D2C में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और लूप का चलने का भी डायरेक्शन सेम है तो हम यहाँ पे निगेटिव साइन लगा देंगे. तो यहाँ पे करंट और जिस डायरेक्शन में हम लूप में चल रहे हैं वो सेम है, सो जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, उसको हम निगेटिव साइन लगा देंगे. उल्टा होता, लेट्स से कि हम चलते C से D की तरफ और करंट D से C की तरफ आता तो हम पॉजिटिव साइन दे देते वहां पे. सो दैट टाइम आई वुड राइट पॉजिटिव हियर. ठीक है, A टू D में क्या हुआ, D से हम A की तरफ जा रहे थे, बैटरी जब आई तो बैटरी का बस पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल देखना, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल आया तो हमने यहाँ पे लिखा पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव E1. ठीक है, आई बात समझ में, तो हमें इक्वेशन मिला ये. ठीक है, तो इस इक्वेशन से होगा क्या, इस इक्वेशन से हम अननोन को फाइंड आउट करेंगे. क्या क्या अननोन हो सकते हैं, जितने भी यहाँ पे दिख रहे उतने पॉसिबल अननोन हो सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन पूछेंगे कि करंट फाइंड आउट करो, I1 कितना है इस लूप के अंदर,
ये जो लूप है इसके अंदर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे, बाकी की चीज़ें नोन होगी एक्सेप्ट I1 की वैल्यू, तो आसानी से करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग तभी बढ़ेगी जब हम और एक क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, ताकि ये जो प्लस माइनस है लूप कैसे लगाना है उसके ऊपर और क्लैरिटी आएगी जब हम इसके ऊपर एक प्रकाश डालेंगे। तो प्रकाश को लेकर आते हैं। प्रकाश डालने के लिए मैं पहले इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं बच्चों को थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा समय देता हूँ। तो जो यस चलो, तो एक एग्जांपल हम करेंगे, इस एग्जांपल से और जो भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी हमें। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सर्किट ड्रॉ करेंगे। इरेजर, यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टर जिसकी वैल्यू 5 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी दिखा देंगे, यहाँ पे एक बैटरी, यहाँ पे हॉल होगा, यहाँ पे किचन होगा। प्लान होता है ना घर का प्लान, यहाँ पे हॉल या किचन ऐसे। तो भैया ये रहे रेजिस्टेंसेस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, बैटरी वाह, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, 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 बैटरी। वैल्यूज गिवन है, दिस इज 2 ओहम, दिस इज 3 ओहम, this is 5 ohm, this is 3 ohm, this is 4 ohm, this battery is having capacity 20 volt और इसको हम लिखते हैं 5 volt। ठीक है, तो इन द गिवन सर्किट हमें करंट ईच ब्रांच में से कितना जा रहा है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ईच ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो इक्वेशन मिलेंगे, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और दो अननोन रहेंगे, हमें ईच ब्रांच में से करंट मिल जाएगा। ठीक है, तरीका मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। हम यहाँ पे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने कौन सा पढ़ा था, किरचॉफ्स का करंट लॉ हमने पढ़ा था, राइट। सो यूजिंग किरचॉफ्स का करंट लॉ ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसको हम किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ जो अभी गर्मा गर्म हम पढ़ रहे हैं उसके द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। जो मैंने कल सिखाया किरचॉफ्स का करंट लॉ उससे भी सॉल्व होता है, एक जंक्शन कंसिडर करके, उससे भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आगे। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ से। फिर तुम लोग खुद ही डिसाइड करना कि तुम्हें कौन सा कन्वीनियंट जाता है, केसीएल से सॉल्व करना अच्छा लगता है या केवीएल से सॉल्व करना अच्छा लगता है। केसीएल मैंने कल बताया, केवीएल में अभी बता रहा हूँ, बाद में तुम ही लोग डिसाइड करना कौन सा तुम्हें अच्छा लगता है, इजी लगता है सॉल्व करने में। ठीक है, चलो अभी इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तो बना ले, फाइंड क्या पूछा है वो तो बनाना पड़ेगा। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन में एक ही ब्रांच में से पूछेंगे, 3 में से 2 में से वगैरह, लेकिन हम पूरा कवर करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि हमें सभी ब्रांचेस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताओ। मतलब 2 ओम से कितना करंट पास हो रहा है, 3 ओम से, 4 ओम से, 3 ओम से और इस 5 ओम से कितना करंट पास हो रहा है जब इन बैटरीज को उससे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, सो मानते हो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे अभी, किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ से। तो सॉल्विंग यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो वो करने के लिए हम एक्चुअल एग्जाम क्या बात कर रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम्पल के सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको हम यहां लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले हमको यहाँ पे नामकरण करना पड़ेगा, ABCD कर देते हैं, नाम लेबल कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ से क्यों, कहीं दूसरी जगह से स्टार्ट करता हुए ए यहाँ से स्टार्ट करे, अपनी मर्जी, ए बी, यहाँ ले लो सी, यहाँ पे डी ले लो, यहाँ पे ई नाम दे दो और यहाँ पे एक एफ नाम दे दो। एन नाम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी लूप यहाँ पे देखेंगे। बच्चों मुझे बताओ इस किताब में ये जो किताब है सर्किट है, इसके अंदर कितने लूप दिखाई पड़ रहे हैं? मुझे तो दिख गए, कितने दिखाई पड़ रहे हैं तुम लोगों को लूप? दो खिड़कियां दिख रही है ना, ये देखिए पहली खिड़की, ये दूसरी खिड़की, ये पहला लूप, ये दूसरा लूप, ठीक है। सो जितने लूप उतने करंट बताएंगे। पिछले वाले एग्जांपल में एक ही लूप मैंने इतना ही पोर्शन ड्रॉ किया था, इस एग्जांपल में दो लूप मैंने ड्रॉ किए, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं करंट, करंट का डायरेक्शन किसी भी एक डायरेक्शन में हम मान सकते हैं करंट, जरूरी नहीं कि हम क्लॉकवाइज ही क्यों माने, एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों माने, ठीक है। तुम कहोगे फिर उससे आंसर में तो फर्क पड़ेगा ना सर, वो प्लस माइनस से पता चल जाएगा। फाइनली आंसर करंट का निगेटिव आया, मतलब जो आंसर जो डायरेक्शन हम कंसिडर करके चल रहे उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये तरीका होता है। सो मान के चलते हम यहाँ पे करंट I1 इज फ्लोइंग इन दिस लूप, और इसको भी हम सेम ही डायरेक्शन में मानते हैं। दूसरा यहाँ पे मानकर चलते हैं I2 करंट इज फ्लोइंग इन दिस लूप, ठीक है। सो I1 करंट एक लूप के लिए, तो दूसरे लूप के लिए मैंने दूसरा सिंबल यूज किया I2 I2 करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। तुम उल्टा भी कर सकते हो, हाँ, इसको एंटी क्लॉकवाइज और इसको क्लॉकवाइज, या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज लेकर भी चल सकते हैं। दैट अप टू यू, दैट अप टू अस टू हाउ टू प्रोसीड। अच्छा ठीक है, कितने लूप है हमारे पास? दो लूप है। अभी दो लूप है तो दो बार मुझे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसका गाइड लिख के देता हूँ, ताकि जब कभी भी तुम इसे पढ़ो हम यहाँ पे इसे समझ सके बड़े आराम से। तो हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से सॉल्व कर रहे हैं। तो पहली स्टेप में मैंने क्या लिखा, कंसिडर टू लूप्स नेमली, कौन सा है, ए बी सी डी ए। लूप को भी तुम ऐसे कैसे कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई कहेगा सर मैं ऐसे बोलूँ क्या लूप को, बी ए डी सी बी, बिल्कुल बोल सकते हो तुम। कोई कहेगा सर मैं उल्टा कहूँ क्या, यहाँ से सी बी ए डी सी, दैट्स ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी यू हैव, ठीक है। तो मैं यहाँ से ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए बी सी डी ए। तो लूप मैं ऐसे देखूंगा, मैं ये पैदल चल रहा हूँ तो मैं ए टू बी जाऊंगा, बी टू सी जाऊंगा, सी टू डी जाऊंगा और डी को घूमते घूमते वापस ए पे आ जाऊंगा, ठीक है। सो दैट डायरेक्शन आई एम कंसिडरिंग, ठीक है। और दूसरा लूप में ये कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसको कहीं पे एक स्टार्टिंग पॉइंट लो और वापस वहां पे पहुंचाओ। तो हम सी से स्टार्ट करना चाहूंगा, सी ई एफ डी ए, ये दो लूप मैंने कंसिडर किए, ठीक है। कंसिडर डायरेक्शन ऑफ करंट, कंसिडर currents in each loop, namely, कुछ गलत लिखा क्या मैंने? हाँ, डी के बाद क्या लिखना चाहिए, सी आना चाहिए, राइट, सी, हाँ कर दिया करेक्ट। सो सेकंड हमने क्या किया, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, मतलब करंट को बताया कौन सा है, नेमली I1 इन दिस डायरेक्शन एंड I2 द सेम डायरेक्शन, दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। कोई भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है, बता दिया। अभी एक्चुअल एक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टीशन कर देता हूं, हमें दो बार किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है। फिर अप्लाई, कलर स्कीम सेम रखेंगे सर, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप, पहला कौन सा लूप है उसके अंदर हम लगाएंगे, ठीक है। लूप ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, ठीक है। और एक बार इसे अप्लाई करना पड़ेगा। सो विल अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू द लूप। जो दूसरा लूप कौन सा है हमारा, वो है सी ई एफ डी सी, ठीक है। नाउ द एक्शन स्टार्ट्स। बच्चों ध्यान दो, मुझे ए बी सी डी है इस लूप के अंदर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ दिखाना, ठीक है। कैसे चल रहे हैं, पहला पॉइंट, कैसे चल रहे हैं हम, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, ठीक है। मुझे एक साइन करो, मैं तुम लोगों से एक प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं, ठीक है, ऐसा कोई एक रजिस्टर लगेगा हमारे रास्ते में ए टू बी, ठीक है। मैंने कहा
कि मैं ए टू बी जा रहा हूँ और करंट I1 इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस R1, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए टू बी हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए टू बी माइनस I1 R1। ठीक है, दो चीजें देखनी है ना तुम्हें, लूप का डायरेक्शन, मेरा लूप का डायरेक्शन क्या है? ए टू बी। करंट का डायरेक्शन क्या है? वो भी ए टू बी है। तुम क्या देंगे यहाँ पे? निगेटिव साइन, पहली बात मैंने कही। ठीक है, क्या देखना क्या है तुम्हें? लूप का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर कहूं कि ये मेरा लूप का डायरेक्शन है और करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो तुम VAB को क्या लिखोगे? प्लस I1 R1। ठीक है, ये दो बात। ठीक है, अच्छा, अगर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल लगा, ठीक है, मतलब जब मैं एक्चुअल में लिखूंगा तब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ये लूप का डायरेक्शन है मेरा और बैटरी का EMF E दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस E या माइनस E? जब बैटरी आएगी तो करंट का डायरेक्शन देखना का जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हाँ, तो मुझे चलते चलते निगेटिव साइन लगा तो मैं प्लस E लिखूंगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से होगा और मैंने कहा कि ये मेरे लूप का चलने का डायरेक्शन है, तो मुझे कौन सा एंड पहले लगेगा? पॉजिटिव। और मैंने कहा कि इसका E2 है EMF, तो क्या लिखोगे? प्लस E2 या माइनस E2? यू विल राइट माइनस E2। बराबर है बात ये? एक बार रिवाइज कर लेते फिर से। लूप का और करंट का डायरेक्शन सेम, तो गट फीलिंग कहती है पॉजिटिव लिखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? निगेटिव। लूप का और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम ये पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लिखेंगे? प्लस लिखते हैं। बैटरी का क्या है? जिस निगेटिव एंड लगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव एंड लगा तो निगेटिव लिखेंगे। थोड़ा उल्टा सुल्टा करते हैं हम इसके अंदर। समझ में आई बात? चलो, तो प्रैक्टिस कर ली, नेट प्रैक्टिस कर ली, अभी एक्चुअल मैच खेलते हैं। एक एक चीज मुझे बताते चलो। ठीक है, ए टू बी जा रहे हैं ना हम, ए टू बी। ठीक है, कौन सा टर्मिनल लग रहा है रे? ए टू बी जा रहे हो तो ये बैटरी लगी ना, बैटरी का कौन सा? तो दिस जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटा निगेटिव होता है, जो छोटा निगेटिव होता है बड़ा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ए टू बी जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल लगा, तो मैंने क्या लिखना चाहिए? +20 या -20 वोल्ट? पॉजिटिव टर्मिनल लगा, पॉजिटिव टर्मिनल लगा, -20, यू विल राइट -20। ठीक है, अभी B2C चलो, B2C जा रहे हो, करंट का डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है करंट का, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, दिस इज द करंट का डायरेक्शन। ठीक है, हमारे चलने का भी डायरेक्शन वही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस B2C कितना लिखोगे? -2 नहीं, हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो तुम्हें -2I1 या +2I1 इतना बोलना है। क्या सही होगा? -2I1 लिखेंगे। ठीक है, सो विल राइट -2I2। क्यों -2I2 सर? B2C जा रहे हैं और हमारे चलने का भी डायरेक्शन वो है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B2C, और लूप का चलने का डायरेक्शन भी क्या है? B2C है। सो विल पुट अ नेगेटिव साइन फॉर पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब वोल्टेज क्या लिखते हैं? I इंटू आर, I इंटू आर इज टू, माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, जब हम C टू D जाएंगे, जब हम C टू D जाएंगे तो थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वो एक C टू D ब्रांच यहाँ पे निकाल देता हूँ। C टू D ब्रांच को थोड़ा सा गौर से देखेंगे बच्चों हम, ये C टू D ब्रांच है। ठीक है, ओके, I1 करंट C टू D ब्रांच में से किस डायरेक्शन में जा रहा है? इन दिस डायरेक्शन I1। I2 करंट 4 ओम ब्रांच में से किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर की तरफ। I2 करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो 4 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट पास होगा वो पहले हम बता देंगे। लेट मी राइट दिस एज 4 ओम। ठीक है, सो जो करंट इस 4 ओम से पास हो रहा है, दैट इज कंसिडर इट इज एज I1 माइनस I2। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना, तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना, नीचे I1 ऊपर I2 है,
सो मान के चला I1 माइनस I2, तुम I2 माइनस I1 भी ले सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ठीक है, I1 माइनस I2 मैंने लिया, मतलब मैंने मानकर चला है कि I1 इज ग्रेटर, मतलब करंट का डायरेक्शन कौन डोमिनेट करेगा, I1 डोमिनेट करेगा। ठीक है, और हम C टू D जा रहे हैं, हमारा चलने का भी यही डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे क्या साइन देंगे, माइनस साइन देंगे। ठीक है, सो लेट मी राइट इट एंड आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। सो C टू D में मैंने क्या लिखा देखो अभी। ठीक है, व्हाट आई एम राइटिंग इज I1 minus I2 is the current flowing through the branch of 4 ohm resistance. So potential drop across 4 ohm resistance मैंने क्या लिखा, I1 minus I2 into 4। ठीक है, और यहाँ पे प्लस लिखना है माइनस लिखना है वो बाकी आ गई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस। ठीक है, मैंने मानकर क्या चला है कि I1 करंट इज ग्रेटर, सो मैंने लिखा I1 माइनस I2। अगर मैं I2 माइनस I1 यहाँ पे लिखता तो मैं मानकर चलता I2 इज ग्रेटर कंपेयर टू I1। सो नेट करंट यहां से तब फ्लो होता इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और हम चल रहे हैं नीचे की तरफ, सो आई वुड हैव पुट प्लस साइन ओवर देयर। तब इक्वेशन कैसे दिखता, वो इक्वेशन ऐसे दिखता I2 माइनस I1 इंटू 4। ठीक है, फिर से एक बार लास्ट टाइम। ठीक है, हमने मानकर चला I1 करंट इज ग्रेटर, क्योंकि पता ही नहीं ना हमें I1 बड़ा है I2 बड़ा है, I1 का डायरेक्शन क्या है I2 का डायरेक्शन क्या है, तो हमने मानकर चला I1 करंट इज ग्रेटर। ठीक है, तो I1 करंट इज ग्रेटर का मतलब क्या है कि नीचे अगर 5 एम्पियर है और ऊपर अगर 2 एम्पियर है, तो नेट कितना हुआ, नेट कितना हुआ, 5 और 2 का नेट कितना होगा, 3 एम्पियर। कौन सी दिशा में कहोगे, नीचे या ऊपर, नीचे। मतलब अगर मैं I1 को बड़ा मानकर चलता हूं तो नेट करंट C टू D ब्रांच में से कहाँ फ्लो हो रहा है, नीचे की तरफ, और हमारा लूप का चलने का भी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। सो लूप और करंट का डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हम यहाँ पे कौन सा साइन देते हैं, नेगेटिव साइन देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, इसको हटा देते हैं। इसे कहाँ रखो, इसको जगह ही नहीं रखने को, इधर रख देते हैं। कौन बाकी अभी, अभी कंप्लीट करो। मैं इसको क्या लिखूं, D2A ब्रांच में जो 3 ओम रेजिस्टेंस है उसके लिए मैं कौन सी टर्म और क्या लिखनी चाहिए मैंने यहाँ, सो हम D2A जा रहे हैं और करंट भी कैसे जा रहा है, ऐसे घूमते हुए किधर जा रहा है, सो नेगेटिव साइन होगा। सो विल राइट -3I1। ठीक है, और एक चीज बाकी है, कौन बाकी है अभी, बैटरी, बैटरी बाकी है। बैटरी का कौन सा टर्मिनल लगा, पॉजिटिव, विल राइट -20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्टार्टिंग में लिख ही दिया ना अपन ने, चलो ठीक। हटा दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 0। बैटरी से ही तो शुरुआत की थी सर आपने, ए से निकले वापस ए तक खत्म किया, ये लूप का लिखा। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिखा है, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोग इसके लिए ट्राई करो, ये लूप के लिए यहां पे एक इक्वेशन बना के दो मुझे। चलो ट्राई करो सभी लोग। यस, सो C टू E ब्रांच में जा रहे हैं हम, वी आर गोइंग इन दिस ब्रांच, करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग इन दिस ब्रांच। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या है, करंट इस डायरेक्शन में चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, राइट। ठीक है, तो C टू E में देखा करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन, एंड हमारा लूप का डायरेक्शन भी चलने का क्या है, C टू E ये डायरेक्शन, सो विल पुट माइनस, सो -3I2। E टू F में चलो, प्लस टर्मिनल लगा, व्हाट यू विल राइट, -5। ठीक है, बैटरी को लिखोगे तो सिर्फ 5 लिखना, नहीं तो कोई लिखेगा 5I2, गलत हो जाएगा। बैटरी का खुद का यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे 3I2 लिखा है, मतलब मैंने क्या लिखा है, रेजिस्टेंस इनटू करंट,
इनका मिला के भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, आगे आए हम, हो गया। F से D जा रहे हैं, वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, विल पुट अ नेगेटिव साइन और पॉजिटिव, नेगेटिव साइन 5I2। ठीक है, D to C जा रहे हैं हम, और नेट करंट कितना मानकर चला था हमने यहाँ पे, I1 माइनस I2। ठीक है, तो पहले मैं साइन को बाद में लिखते हैं, पहले हम यहाँ पे नेट करंट लिखते हैं, I1 माइनस I2, और किस रेजिस्टेंस में जा रहा है वो 4। ठीक है, और नेट डायरेक्शन इसका क्या है, हमने I1 को बड़ा माना है, तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और हम कहाँ जा रहे हैं, D से C ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों का अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे इन दिस टाइम व्हाट वी विल पुट अ पॉजिटिव साइन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने दो इक्वेशंस बनाए। नाउ दिस इज इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सिंप्लीफाई द इक्वेशन 1। एंड बिफोर दैट किसी को कुछ प्लस माइनस में दिक्कत है तो हमने इसको सॉल्व किया अभी, तो हमें ये इक्वेशन मिला, इसको सॉल्व किया, ये ब्रैकेट ओपन की हमने, I1 I2 I1 I2, I1 के साथ I1 मिला दिया, I2 के साथ I2 मिला दिया, फाइनली हमें ये दो इक्वेशन मिले। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, दिस इज 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल I1 I2, तो दीज आर 2 वेरिएबल्स I1 I2 एंड 2 इक्वेशन। I1 और I2 की वैल्यूज मुझे यहाँ से फाइंड आउट करके बता, तो हम चेक कर लेना, मानकर चलते हैं दीज आर द 2 करेक्ट आंसर्स। और अगर किसी को ये साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना आता है तो मुझे कहता, मैं सेपरेट क्लास लेके इसको भी बता दूँ। ठीक है, अभी देखो I1 और I2, आंसर मेरा क्या आया है, पॉजिटिव आया है। नेगेटिव आता तो क्या करते, और ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, तो एक्चुअल में मैं ऊपर जो हमने लूप यहाँ पे सर्किट गिवन था उसको मैं एक बार कॉपी करके नीचे यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, जो I1 मैंने कंसिडर किया था कि वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और उसका आंसर आया 65/31, पॉजिटिव आंसर आया है, मतलब मैंने जो डायरेक्शन, जो तुक्का लगा के ये डायरेक्शन माना था वो सही आया है। अगर यहाँ पे -65/31 आंसर आता तो मैं कहता कि जो मैंने डायरेक्शन कंसिडर किया है I1, वो एक्चुअली क्लॉकवाइज ना होते हुए वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, बस उतना अंतर आ जाएगा आंसर में। ठीक है, वो फाइनल आंसर से वेरीफाई होगा कि वेदर एक्चुअल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज माना था और आंसर भी पॉजिटिव आया, मतलब इन दिस सर्किट क्लॉकवाइज ही करंट फ्लो हो रहा है। I2 का भी क्लॉकवाइज ही करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा आंसर पॉजिटिव आया है। ठीक है, अगर मैं कहूँ अभी कि मुझे बताओ करंट फ्लोइंग इन 2 ओम रेजिस्टेंस, कैन यू से दैट करंट फ्लोइंग इन 2 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हमने देखा कि 2 ओम रेजिस्टेंस मतलब ये BC ब्रांच में से जितना करंट फ्लो हो रहा होगा वही 2 ओम में से हो रहा होगा। सो 2 ओम इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I1, और I1 का आंसर क्या है, 65/31 एम्पियर। कैन यू से करंट फ्लोइंग इन दिस 3 ओम रेजिस्टेंस, वो चेक कर लेना, अभी थोड़ी देर के लिए पकड़ के चलते हैं ये कि ये आंसर है। ये डिस्कशन के ऊपर अभी कॉन्सेंट्रेट करो, वो कैलकुलेशन लेक्चर के बात करना, और कल के लेक्चर में मुझे बताना करेक्ट आंसर क्या था। थोड़ी देर के लिए मान कर चलते यही आंसर है। ठीक है, A to D मतलब मैंने कहा कि 3 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा, तो इस ब्रांच में से हमने देखा कि I1 करंट फ्लो हो रहा है, मतलब A to D ब्रांच में से भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, 65/31 एम्पियर। तो कैन यू से दैट BC एंड AD आर दे इन सीरीज और पैरेलल, दे विल बी इन सीरीज क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसे निकाल लिया हमने। कैसे पता चला सर आपको, वो सीरीज में, क्योंकि जितना करंट इसमें से फ्लो होगा उतना ही करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज इन सीरीज। ठीक है, ऐसा कोई पूछेगा नहीं। चलो, अगर मैं कहूँ B to C के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो B to C में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसे निकालोगे, उसके अक्रॉस कितना करंट है वो I1 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, तो करंट कितना है यहाँ पे 65/31 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है
130/31 वोल्ट। ठीक है, अभी हम यहाँ से बता सकते हैं कि 4 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा, ये बात कर लेते, बाकी इजी है। 4 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, 4 ओम रेजिस्टेंस में से नीचे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, ऊपर कितना फ्लो हो रहा है, I2। तो नेट करंट कितना होगा इसके अंदर से, I1 माइनस I2 कर दो। ठीक है, अगर ये आंसर पॉजिटिव आया है मतलब I1 बढ़ा, मतलब नीचे की तरफ। अगर ये आंसर निगेटिव आया मतलब करंट 4 ओम में से ऊपर की तरफ फ्लो होगा। तो कितना आएगा ये, I1 कितना है, 65/31 माइनस 35/124। तो ये दिखने से ये नंबर स्मॉलर लग रहा है मुझे, मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा उसे, ये नंबर मुझे बिगर लग रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, मतलब जो कुछ नंबर ये आएगा 65/31 माइनस 35/124, ये जो कोई आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। दिस नंबर इज बिगर क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। इसका मतलब है करंट इन 4 ओम इज दैट नंबर इन विच डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। 5 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज I2, 35/124। 3 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा, तो हमने देखा यहाँ से सिर्फ I2 जा रहा है, दैट इज 35/124। ठीक है, 4 ओम की बात क्लियर हो गई है क्या, ये फिर से बताना है, चल आई रिपीट दिस थिंग अगेन, ये वाला, या समझ गए तुम लोग, समझ गए, ठीक है। चलो, तो एक होमवर्क पे देता हूँ, उस पर दिमाग लगाना, और ये लेक्चर फिर से 1-2 बार देखना ताकि तुम लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन होगा अभी, एक एग्जाम्पल फॉर होमवर्क। ठीक है, टर्मिनल ठीक से ड्रॉ करना, ये बड़ा ये छोटा है, ये बड़ा ये छोटा है, ये बड़ा ये छोटा है। फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, एंड इसकी प्रैक्टिस के लिए यू विल रिसीव DPP बाय टुडे आफ्टरनून।